हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस कहानी को सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को ये कहानी सुना रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आज तक हर आदमी ने इस कहानी के बारे में बात किया है, लेकिन किसी ने भी इसे हॉरर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं सोचा है। हालांकि ये कहानी कोई हॉरर स्टोरी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ज़रूर थोड़ा बहुत हॉरर का भी पार्ट हो सकता है अगर आप लोग सोचें तो। और एक बात और कि मैं किसी भी तरह का दावा नहीं ठोक रहा हूँ, ये बस मेरा अपना खुद का सोचना है इस कहानी के बारे में लेके। तो उम्मीद है कि मैंने सारी बातों को क्लियर कर दिया होगा। आइए अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कहानी है अमेरिका के टेक्सास हनी ग्रोव्स की। ये कहानी लगभग 1880 या 81 में हुई थी। कहानी हेनरी नाम के एक लड़के की है जो कि लकड़ी का कारोबार किया करता था अमेरिका में ही, टेक्सास में। उसकी शादी नहीं हुई थी। उसका बिज़नेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। जहाँ पे उसका घर था, उसके घर के ठीक पीछे बहुत ही घना और बड़ा जंगल था जिसमें से लकड़ी लाके वो बेचा करता था। कारोबार उसका काफ़ी सही चल रहा था। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि वो मैरिड नहीं था। इसी बीच हेनरी को एक लड़की से प्यार होता है। लड़की का नाम मैसी। दोनों को लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। दोनों के बीच में प्यार होता है और उसी बीच मैसी हेनरी को शादी करने के लिए बोलती है। हेनरी बोलता है कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी उससे कुछ टाइम चाहिए। मैसी भी उससे बहुत प्यार करती है। उसे लगता है कि हेनरी ने जब कहा है तो वो मुझसे शादी करेगा ही। लेकिन टाइम लंबा बीतने लगता है। हेनरी ने जो मैसी से वादा किया था वो काफ़ी लंबा होने लगता है। 1881 से 83 आ जाता है, लेकिन हेनरी अभी तक उससे शादी नहीं करता है। यह मैसी लगातार उसे कहते रहती है, लेकिन हेनरी बस टालते रहता है। शायद सच तो ये था कि हेनरी मैसी से शादी करना चाहता ही नहीं था। कुछ टाइम बाद मैसी को भी ये लगने लगता है कि हेनरी उससे धोखा दे रहा है, वो उससे शादी कभी करेगा ही नहीं। एक रोज़ मैसी हेनरी के घर से अपने घर चली आती है क्योंकि उससे ये यकीन हो जाता है कि अब हेनरी शादी उससे कभी नहीं करेगा और हेनरी ने उससे धोखा दिया है। मैसी का एक भाई होता है। शायद मैसी के पापा या मम्मी इस दुनिया में नहीं होंगे, क्योंकि जहाँ मैंने ये स्टोरी सुना है वहाँ पापा मम्मी के बारे में कुछ बताया नहीं गया था। मैसी घर आती है और अपने भाई को सारी बात बताती है। एक्चुअली में मैसी ने पहले अपने भाई को उस लड़के के बारे में बता रखा था, मतलब कि हेनरी के बारे में। मैसी को भाई को लगा था कि लड़का अच्छा काम करता है, अच्छा लड़का है, उसकी बहन का ख्याल रखेगा। इसके लिए मैसी के भाई को हेनरी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था और मैसी ने अपने भाई को हेनरी से कई बार मिला के भी रखा था। शायद मैसी को ये लग रहा था कि कल हम लोग शादी करेंगे, परिवार बनेगा, रिश्तेदार होंगे। यही सोच के मैसी ने अपने भाई को हेनरी से मिलवाया था। यहाँ मैसी अपने भाई को सारी बात बताती है कि कैसे हेनरी ने उसे धोखा दिया है। मैसी का भाई मैसी को समझाता है, बोलता है जो हो गया उसे भूल जाओ। लेकिन मैसी उस दिन के बाद से बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगती है। एक रोज़ मैसी का भाई किसी काम से बाहर गया हुआ था और जब वो अपने घर लौटता है तो देखता है कि घर का दरवाज़ा खुला है। जब वो घर के अंदर पहुंचता है तो अंदर का नज़ारा देख के मैसी का भाई अंदर तक कांप जाता है, क्योंकि अंदर उसकी इकलौती बहन की लाश पड़ी हुई थी। मैसी शायद
उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने जान दे दी। यहाँ मैसी के भाई को लगने लगता है कि दुनिया में उसका बस एक ही था, उसकी बहन। वो भी इस दुनिया में नहीं रही। और मैसी के भाई को लगने लगता है कि जिसके कारण से उसकी बहन का मौत हुआ है वो तो आज भी ज़िंदा घूम रहा है। मैसी का भाई ये फैसला करता है कि वो अपने बहन के कातिल को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, मतलब कि हेनरी को। अब उसका बस एक ही मकसद होता है, हेनरी का जान लेना। वो किसी तरीके से एक गन का उपाय करता है और वो हेनरी पर नज़र रखने लगता है कि हेनरी कहाँ जाता है, कब निकलता है, सब कुछ। यहाँ मैसी के भाई को मालूम था कि हेनरी को ये बात पता है कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, और हेनरी को भी ये बात मालूम था कि कहीं ना कहीं वही मैसी के मौत का जिम्मेदार है। तो हेनरी को भी तो ये बात मालूम ही था कि उसी की वजह से मैसी की मौत हुई है। खैर, यहाँ मैसी का भाई लगातार हेनरी पे नज़र रखे रहता है और एक दिन वो फैसला करता है कि आज ही वो दिन है जिस दिन वो हेनरी का जान लेगा। वो हेनरी के घर पहुंचता है। जब हेनरी के घर पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि हेनरी वहाँ पे कहीं नहीं है। वो घर के अंदर जाता है, घर के अंदर भी हेनरी उसे कहीं नहीं मिलता है। वो बाहर आके सोचता है, उसे लगता है कि हो सकता है कि शायद हेनरी जंगल में गया हो। वो जंगल के अंदर जाता है और कुछ दूर चलने के बाद उसे हेनरी दिखता है। हेनरी एक पेड़ के पास खड़े होके पेड़ को देखते रहता है। यहाँ मैसी का भाई उससे कुछ दूर झाड़ियों में छुपा होता है। कुछ टाइम बाद हेनरी को लगता है कि शायद जंगल में कोई और भी है। वो पीछे की ओर मुड़ता है और फिर दोनों का आई कांटेक्ट होता है। यहाँ दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। मैसी का भाई अपने पॉकेट से गन निकालता है और गन को हेनरी के सर की तरफ पॉइंट करता है और ट्रिगर दबाता है। जब तक वो अपने पॉकेट से गन निकालता है, गन को उसके सर की तरफ पॉइंट करता है और ट्रिगर दबाता है, तब तक में हेनरी को कुछ सेकंड का टाइम मिल जाता है। वो अपने सर को हल्का सा बगल करता है और गोली हेनरी के कान को छूते हुए पीछे पेड़ में जाके धंस जाती है। यहाँ हेनरी अपने कान को पकड़ के ज़मीन पे गिर जाता है। गोली कान में टच करने के कारण उसके कान से खून निकलने लगता है। मैसी के भाई को लगता है कि गोली हेनरी के बिल्कुल दिमाग में लगी है, तभी तो खून निकल रहा है और वो ज़मीन में गिर गया। वो हेनरी को चेक नहीं करता है, वो सीधा वहाँ से भाग जाता है, शायद इसलिए भी कि वो कोई पेशावर कातिल नहीं था। यहाँ हेनरी ज़मीन में गिरा होता है, दर्द से बेचैन होता है। कुछ टाइम बाद हेनरी का दर्द कम होता है तो वो उठ के खुद ही वहाँ से हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ मैसी के भाई को घर लाके लगता है कि उसने अपनी बहन का जो कातिल था उसे मार के अपनी बहन का बदला ले लिया है। लेकिन शायद मैसी का भाई एक अच्छा इंसान था, तो उसे लगता है कि उसने अपना बदला तो ले लिया है, लेकिन शायद उसने अभी एक इंसान का जान लिया है और ये कहीं ना कहीं एक गुनाह है। उसे लगता है कि उसकी एक ही तो बहन थी, वो भी इस दुनिया में नहीं है। कातिल जो था उसे मार के वो बदला ले ही चुका है, तो अब जीने का क्या फ़ायदा, क्योंकि जो हो लेकिन उसने तो एक कत्ल किया ही है। कुछ टाइम में पुलिस आएगी, उसे पकड़ के ले जाएगी। ये सब वो सोचता है और फिर वो फैसला करता है कि वो भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। वो गन उठाता है और उसी गन से अपने आप को गोली मार लेता है। यहाँ इन दोनों की मौत हो जाती है। हेनरी कुछ टाइम में बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब 20 साल बीत जाते हैं। 1883 से 1903 आ जाता है। इस बीच हेनरी शादी करता है और उसका एक बेटा भी होता है। अभी भी वो लकड़ी का ही काम करता है। एक रोज़ हेनरी को एक बड़ा सा ऑर्डर आता है लकड़ी का, तो वो अपने मज़दूर लोग को लेके और अपने बेटे को लेके वो जंगल में जाता है, वहीं जहाँ 20 साल पहले ये सब कुछ हुआ था।
हेनरी उसी पेड़ के पास पहुंचता है जहां पे 20 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड के भाई ने उस पर गोली चलाई थी और वो गोली उसके कान में टच करते हुए उस पेड़ में धंस गई थी। और जिस पेड़ में गोली धंसी थी, हेनरी उसी पेड़ के पास पहुंचता है और उसी पेड़ को काटने का फैसला करता है। वो अपने मज़दूर से कहता है कि इसी पेड़ को काटो। मज़दूर उसके कहने पे पेड़ को काटने लगते हैं। पेड़ बहुत मज़बूत होता है, पेड़ कटता नहीं है। कई बार जब पेड़ नहीं कटता है तो पेड़ में बॉम्ब लगा के और पेड़ को ब्लास्ट किया जाता है ताकि पेड़ कमज़ोर हो जाए। हेनरी वही करता है, अपने मज़दूर को कह के पेड़ में बॉम्ब लगाता है और सेफ दूरी लगभग 50 फीट की दूरी पे अपने बेटे और मज़दूर के साथ जाके छिप जाता है, मतलब कि हट जाता है। यहाँ पे पेड़ में ब्लास्ट होता है और 20 साल पहले जो गोली उसके लिए चली थी, ब्लास्ट इतना ज़ोर का होता है कि वो गोली उस पेड़ से बाहर निकलती है और सीधा हेनरी के दिमाग में जाके लग जाती है। हेनरी वहीं गिर के और मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि इस कहानी के बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन कोई भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कभी नहीं करता है। मुझे लगता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड और उसके भाई को की आत्मा को शायद शांति नहीं मिल रही होगी, क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि क्या ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 20 साल पहले जो गोली इस पेड़ में धंसी थी, एक ब्लास्ट के कारण वो गोली निकले और हेनरी को जाके उसके सर में ही लग जाए। ये बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल रियल है। आप लोग चाहे तो इसे यूट्यूब और कहीं भी चेक कर सकते हैं, आपको बहुत जगह ये कहानी मिल जाएगी। अब देखिए, मैंने इससे पहले कहा था कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसे मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं आप लोग को ये बात बता रहा हूँ। खैर, कहानी आप लोग को कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। अपना कमेंट मुझे लिखें कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये हॉरर हो सकता है या फिर बस ये एक इत्तेफाक था, या जो भी आप लोग के माइंड में है इस स्टोरी को सुनने के बाद मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक कि अपना ख्याल रखें।